हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू योर मोटिवेशन क्लासेस। आज हम लोग एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले चलिए देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। ये रहा रिप्रोडक्शन। इम्पॉर्टेंस क्या है? रिप्रोडक्शन के थ्रू जो स्पीसीज है या फिर जो ऑर्गेनिजम्स है वो ऑर्गेनिजम्स अपना पॉपुलेशन नंबर इंक्रीज करता है और साथ ही साथ इस दुनिया में अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखता है। कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज भी है जो विलुप्त हो जाने वाले हैं, वो भी इस रिप्रोडक्शन के थ्रू ही अपने आप को एग्जिस्ट करने में कामयाब रहता है। रिप्रोडक्शन हेरिडिटरी यूनिट्स यानी कि हेरिडिटरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। इसके साथ रिप्रोडक्शन इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है और जो न्यू स्पीसीज फॉर्म होते हैं वो न्यू स्पीसीज का जो न्यू कैरेक्टर्स रहते हैं वो कैरेक्टर्स डेवलप करने में भी हेल्प करता है। और रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है। इवोल्यूशन मतलब ग्रेजुअली चेंजेस ओवर द टाइम। एक स्पीसीज का जो ग्रेजुअली चेंजेस होता है उस चेंजेस में भी रिप्रोडक्शन हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे आ मीन्स विदाउट और सेक्सुअल मीन्स फ्यूशन बिटवीन टू गैमेट्स, विदाउट फ्यूशन बिटवीन टू गैमेट्स। तो इस रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? इस प्रोसेस में कोई भी गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, मतलब विदाउट गैमेट्स ही एक ऑर्गेनिज्म से डॉटर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हो पाता है। यहाँ पे क्या होता है? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट प्रेजेंट रहते हैं। इस सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म से विदाउट फ्यूशन ऑफ टू गैमेट्स ही एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप करता है। इस तरह के रिप्रोडक्शन देखा जाता है लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, हाइड्रा, प्लानेरिया एट्सेट्रा। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ सब डिवीजन है, फिशन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन, जिसे हम लोग रीजनरेशन भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिशन किसे कहते हैं। फिशन मीन्स डायरेक्ट डिवीजन, मतलब कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म का डायरेक्ट डिवीजन होके दो डॉटर ऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस होता है तो उसे कहा जाता है फिशन। देखिए इस साइड में, राइट साइड में जो अमीबा है ये है मदर बॉडी या फिर मदर ऑर्गेनिज्म। मदर ऑर्गेनिज्म का डायरेक्ट डिवीजन हो रहा है। देखिए ये धीरे धीरे अपना बॉडी शेप चेंज कर रहा है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो दो डॉटर न्यूक्लियाई बना रहा है और वो दो डॉटर न्यूक्लियाई खुद का साइटोप्लाज्म गेन करने के बाद इंडिविजुअल डॉटर सेल बना रहा है। तो इस तरह से एक बॉडी से दो डॉटर अमीबा बन रहा है, तो इसे कहा जाता है फिशन। फिशन 3 टाइप्स का है। फिशन जनरली यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स में पाया जाता है। फिशन का मीनिंग ही है वन ऑर्गेनिज्म से 2, 4 या फिर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म फॉर्म होना। फिशन का जो सब टाइप्स है उनमें से एक है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन देखिए जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मतलब एक मदर या फिर सिंगल पेरेंट से दो डॉटर सेल या फिर दो डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना। ये जो मदर है या सिंगल पेरेंट है उस सिंगल पेरेंट का बॉडी डिवाइड होके दो डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, इसे कहा जाता है बाइनरी। बाई मीन्स 2, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का भी कुछ सब डिवीजन है, जैसे सिंपल बाइनरी। प्लानेरिया में जो बाइनरी फिशन हम लोग देख रहे हैं यह है सिंपल बाइनरी फिशन। अमीबा में भी सिंपल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन यूग्लिना में पाया जाता है और ट्रांसवर्स प्लानेरिया में। यहाँ पे सिंपल बाइनरी मतलब कोई भी एंगल में ये डिवाइड हो सकता है, कोई भी एंगल या फिर कोई भी पार्ट से ये डिवाइड हो सकता है। लेकिन ट्रांसवर्स इन प्लानेरिया, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन मतलब इसका डिवीजन लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ट्रांसवर्सली ही कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल देखिए वर्ड ही है मल्टीपल मतलब मोर देन 2।
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मदर सेल से या फिर एक मदर ऑर्गेनिज्म से बहुत सारा डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली प्लाज्मोडियम यानी कि बैक्टीरिया और अमीबा में देखा जाता है। राइट साइड में जो डायग्राम है देखिए, ये प्लाज्मोडियम का डायग्राम है। प्लाज्मोडियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मलेरिया फॉर्म करती है और वो हमारे बॉडी में ब्लड में पाए जाते हैं। ब्लड में आरबीसी के अंदर इस बैक्टीरिया का एक स्टेज है जिसे कहा जाता है ट्रोफोजॉइट। ये स्टेज प्रेजेंट रहता है। ये ट्रोफोजॉइट धीरे धीरे डिवाइड होके देखिए बहुत सारा साइजोंड बनाता है और ये साइजोंड धीरे धीरे बहुत सारा मतलब मोर देन 2 बहुत सारा मेरोजॉइड्स यानी कि डॉटर प्लाज्मोडियम बनाता है। और आफ्टर मैच्योरिंग मतलब ईच एंड एवरी डॉटर सेल मैच्योर हो जाने के बाद ये आरबीसी का जो वॉल है वो रप्चर्ड हो जाता है और सारा प्लाज्मोडियम बाहर निकल के आ जाता है। तो इसे कहा जाता है मल्टीपल फिशन। एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारा डॉटर प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस होना। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग एक दूसरे टाइप ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। देखिए बडिंग मतलब ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है बाय द फॉर्मिंग बर्ड। मतलब एक बर्ड फॉर्म होता है और उस बर्ड क्या होता है, वो बर्ड ही मैच्योर हो जाने के बाद डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। ये हाइड्रा में देखा जाता है। देखिए राइट साइड में ये हाइड्रा है, ये है पेरेंट हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा का जो सेल वॉल है वो सेल वॉल सोलन होके या फिर अपना आउटग्रोथ इंक्रीज करके ये बर्ड फॉर्म करता है। और आफ्टर दैट इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है वो न्यूक्लियस डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस फॉर्म करता है और 2 न्यूक्लियस में से कोई एक न्यूक्लियस बर्ड के अंदर चला जाता है और उसके बाद ही बर्ड क्या होता है, मैच्योर होता है। आफ्टर गेटिंग द न्यूक्लियस बर्ड विल बी मैच्योर्ड एंड डिटच फ्रॉम द मदर बॉडी। मतलब बर्ड मैच्योर होने के बाद ही क्या होता है, वो मदर बॉडी से डिटच हो जाता है और एक्ट्स एज अ न्यू इंडिविजुअल। तो ये हो गया बडिंग, मतलब पेरेंट से एक डॉटर हाइड्रा बनना। इस तरह से बडिंग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन। इसको हम लोग रीजेनरेशन भी बोल सकते हैं। फ्रैगमेंटेशन क्या है, ये भी एक तरह की आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे भी कोई भी गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं रहता। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पेरेंट बॉडी है या फिर सिंगल पेरेंट बॉडी है वो बॉडी डिवाइड होके बहुत सारा फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक प्लेनेरिया का जो सिंगल बॉडी है वो बॉडी कोई भी कारण डिवाइड होके बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया और ये डिवीजन, ये जो ईच एंड एवरी कट पार्ट है वो एक न्यू प्लेनेरिया बनाने में कैपेबल है। तो इस तरह से फ्रैगमेंट्स फॉर्मेशन के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी मतलब जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा, इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक पेरेंट से बहुत सारा डॉटर सेल बना सकता है बाय द फॉर्मिंग ऑफ फ्रैगमेंट्स। तो इसे कहा जाता है फ्रैगमेंटेशन। रीजेनरेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कटेड पार्ट है, ये जो कट पार्ट है या फिर कट पीस है, दैट पीस आर कैपेबल टू फॉर्म ऑल द नेसेसरी ऑर्गन्स फॉर द लाइफ। मतलब क्या कि ये जो कट पार्ट है इसमें सिर्फ उसी पार्ट में प्रेजेंट ऑर्गन्स है, बाकी नीचे के पार्ट में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है या फिर नेसेसरी ऑर्गन्स है वो तो इस पार्ट में प्रेजेंट रह गया। तो ऊपर का पार्ट में जो सेल्स है वो सेल्स क्या करते हैं, बाकी ऑर्गन्स फॉर्म करने में हेल्प करता है और वही ऑर्गन्स क्या करते हैं, एक सब ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना के एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो इस तरह से फ्रैगमेंटेशन या फिर रीजेनरेशन के थ्रू आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है प्लेनेरिया और हाइड्रा में। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल का मीनिंग मैंने पहले ही कह दिया था। सेक्सुअल का मीनिंग फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, 1 मेल गैमेट्स एंड 1 फीमेल गैमेट्स। Male gamete and female gamete. One male gamete when fused with the one female gamete, this is called the sexual reproduction.
यहाँ पे क्या होता है, एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज्ड होने के बाद एक नया इंडिविजुअल बनाता है, इसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हायर क्लास ऑफ एनिमल्स में देखा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह के हैं, एक है कॉन्जुगेशन, दूसरा है सिनगैमी। कॉन्जुगेशन जनरली बैक्टीरिया, एल्गी और फंगी में देखा जाता है। ये कॉन्जुगेशन क्या है, इस प्रोसेस में क्या होता है? एक्चुअली इस प्रोसेस में कोई भी गैमेट्स का एक्सचेंज या फिर गैमेट्स का इन्वॉल्वनेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर आता है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेशन जो है वो दो ऑर्गेनिज्म के बीच होता है। हम लोगों को पता है कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म काफ़ी है डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि कॉन्जुगेशन में दो ऑर्गेनिज्म चाहिए। देखिए राइट साइड में ये दो बैक्टीरिया है, एक है F+ सेल बैक्टीरिया, एक F- सेल बैक्टीरिया। मतलब ये जो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्रोमोसोम है और ये F प्लाज्मिड है। देखिए जिस बैक्टीरिया में F प्लाज्मिड है उसे कहा जाता है F+ सेल, और जिसमें F प्लाज्मिड एब्सेंट है उसे कहा जाता है F- सेल। तो ये दो बैक्टीरिया क्या करता है, ये दो बैक्टीरिया आपस के बहुत आसपास आ जाते हैं कॉन्जुगेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस में क्या होता है, कॉन्जुगेशन प्रोसेस में सेम स्पीसीसेस बहुत क्लोज आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो आपस में एक कनेक्टिंग ब्रिज बनाता है जिसे कहा जाता है कॉन्जुगेशन पिलस। इस कनेक्टिंग ब्रिज के थ्रू क्या करता है, एक बैक्टीरिया या फिर एक ऑर्गेनिज्म अपना एक जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लियर मटेरियल को कॉपी करने के बाद कॉपी पार्ट मतलब कॉपी न्यूक्लियर मटेरियल को दूसरे में ट्रांसफ़र करता है। तो कॉन्जुगेशन में होता क्या है, दो सेम स्पीसीज क्लोज आते हैं और एक ब्रिज बनाता है आपस में कनेक्ट रहने के लिए, और उसी ब्रिज के थ्रू न्यूक्लियर पार्ट को या फिर मटेरियल को एक्सचेंज करता है या फिर ट्रांसफ़र करता है दूसरे बैक्टीरिया में। तो इस तरह से क्या होता है, ये बैक्टीरिया भी F+ सेल बैक्टीरिया बन जाता है और धीरे धीरे जब ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है तो क्या होता है, उसका पॉपुलेशन बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो इस तरह से कंजुगेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है सिनगैमी। देखिए सिनगैमी ग्रीक वर्ड सिन से आया है जिसका मीनिंग है टुगेदर और गैम का मीनिंग है मैरिज। तो सिनगैमी क्या है, सिनगैमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टू गैमेट्स फ्यूज्ड होता है परमानेंटली एंड कंप्लीटली और एक नया सेल बनाता है। देखिए ये एक मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, N मतलब हैप्लॉइड, और ये एक मेल गैमेट है, ये भी N कंटेनिंग मतलब हैप्लॉइड। दो हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक न्यू सेल बनाता है जो कि डिप्लॉयड होता है जिसे कहा जाता है जाइगोट। तो इस तरह से क्या होता है, यही जाइगोट न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सिनगैमी। सिनगैमी दो तरह के हैं, आइसोगैमी और एनाइसोगैमी। आइसोगैमी, आइसो मीन्स इक्वल और गैम मीन्स मैरिज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस प्रोसेस में, इस सिनगैमी प्रोसेस में मतलब इस आइसोगैमी प्रोसेस में दो गैमेट्स का इन्वॉल्व होता है, एक मेल और एक फीमेल, दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों ही सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। मतलब क्या होता है, दो गैमेट्स आइडेंटिकल शेप, साइज, प्रॉपर्टी सब कुछ सेम है। देखिए यहाँ पे इसका शेप, साइज और प्रॉपर्टीज सेम है। तो इस तरह के दो गैमेट मेल और फीमेल अगर फ्यूज होते हैं फिर अगर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है तो उससे उस प्रोसेस को कहा जाता है आइसोगैमी प्रोसेस। ये प्रोटोजोन्स में देखा जाता है, एग्जाम्पल मोनोसिस्टिस। और एनाइसोगैमी जो है, ये एनाइसो का मीनिंग है अनइक्वल, दैट मीन्स दो डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट। देखिए ये फीमेल गैमेट है, इसका शेप और मेल गैमेट का शेप एकदम डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट गैमेट्स वो शेप, साइज और प्रॉपर्टीज़ में भी अलग है, डिसिमिलर है। तो ये डिफरेंट दो गैमेट्स जब आपस में जुड़ के एक नया सेल बनाता है और वही सेल जब ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है तो उसे कहा जाता है एनाइसोगैमी।
ये प्रोसेस हायर एनिमल्स में देखा जाता है। तो रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। आज का क्लास यहीं तक। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हो। मेरा मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक यू।